कोलकाता की शामें अक्सर भीड़ से भरी होती हैं, लेकिन अयान रॉय की जिंदगी में भीड़ नहीं थी, बस खामोशी थी। ऑफिस से लौटते वक्त वह हमेशा वही रास्ता चुनता था जो सबसे सुनसान होता था। उसे शोर पसंद नहीं था, शायद इसलिए कि उसके अंदर पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था। उस दिन ऑफिस में माहौल थोड़ा अलग था। एक नया क्लाइंट आया था, मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज। सब लोग उत्साहित थे, लेकिन अयान चुपचाप कोने में बैठा था। रघु सर ने कहा, अयान, तू मीटिंग रूम में पानी की बोतलें रख देना, बाकी सब क्लाइंट से मिलेंगे। अयान ने सिर हिलाया और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, लंबा सफेद बाल और आंखों में अजीब सी चमक। अयान ने खुद से कहा, ये वही है, मल्होत्रा। मीटिंग के दौरान अयान ने उस आदमी की बातें ध्यान से सुनी। वह बार बार डेटा सिक्योरिटी और क्लोज्ड नेटवर्क की बात कर रहा था। अयान ने सोचा, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये कुछ और है। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अनवी ने अयान को रोका। अनवी ने पूछा, तुम ठीक हो? आज तुम बहुत चुप थे। अयान ने कहा, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पुरानी यादें जगा देते हैं। अनवी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ था अयान? अयान ने मुस्कुराकर कहा, अभी बताने का वक्त नहीं आया। रात को अयान अपने कमरे में बैठा था। उसने संदूक से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें वही मल्होत्रा था, उसके पिता के साथ। अयान ने कहा, तू फिर सामने आ गया, लेकिन इस बार मैं तैयार हूं। अगले दिन ऑफिस में एक मेल आया, जिसमें अयान को डेटा एनालिस्ट के अस्थायी रोल में रखा गया था, मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट के लिए। रघु सर ने कहा, तू तो क्लर्क है, तुझे ये रोल क्यों मिला? अयान ने कहा, शायद किसी ने मेरी योग्यता देख ली। रघु सर ने ताना मारा, या फिर किस्मत ने धोखा दे दिया। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अयान को एक्सेस मिला कुछ ऐसे फोल्डर्स का जो आम कर्मचारियों को नहीं दिए जाते थे। उसने देखा कि एक फोल्डर में VGH लेगेसी नाम की फाइल थी। अयान ने खुद से कहा, VGH, विक्रम घोष, मेरे पिता। उसने फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड मांगा गया। अयान ने कहा, मैं जानता हूं ये पासवर्ड कहां मिलेगा, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। रात को अयान बैरकपुर गया, वही जगह जो उसने नक्शे में मार्क की थी। वहां एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां उसके पिता अक्सर जाते थे। लाइब्रेरी के अंदर एक बूढ़ा लाइब्रेरियन मिला, नाम था शिवनाथ। शिवनाथ ने कहा, तुम विक्रम बाबू के बेटे हो? अयान ने कहा, हाँ, और मुझे उनका पासवर्ड चाहिए। शिवनाथ ने कहा, पासवर्ड तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक सच भी मिलेगा जो तुम्हें हिला देगा। अयान ने कहा, मैं तैयार हूं। शिवनाथ ने एक पुरानी किताब दी, द साइलेंट एम्पायर। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, VGH 1999 ट्रूथ। अयान ने फाइल में वही पासवर्ड डाला और फाइल खुल गई। उसमें एक वीडियो था, जिसमें विक्रम घोष कह रहे थे, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो कि मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। मैं जानता था कि मल्होत्रा मुझे खत्म करना चाहता है, लेकिन मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अयान की आंखें भर आईं। अयान ने कहा, अब वक्त आ गया है सबको सच बताने का। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और फोल्डर दिखा, प्रोजेक्ट ब्लैकआउट। अयान ने कहा, ये क्या है? उसने फोल्डर खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, ट्रैकिंग इनिशिएटेड। अयान ने कंप्यूटर बंद किया, लेकिन देर हो चुकी थी। उस रात उसके कमरे के बाहर एक काली कार रुकी। 2 लोग उतरे और खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। एक ने कहा, वो फोल्डर खोल चुका है, अब उसे रोकना होगा। दूसरे ने कहा, वो जानता है बहुत कुछ, लेकिन अभी नहीं जानता कि असली खेल क्या है। अयान खिड़की से देख रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरा शांत। अयान ने कहा, अब जो होगा वो मैं तय करूंगा। क्या प्रोजेक्ट ब्लैकआउट सिर्फ एक फोल्डर है, या एक ऐसी साजिश जो अयान की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी? जानते हैं अगले एपिसोड में।